अरे ये कपड़े प्रेस हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। भाऊजी आप यहाँ? अरे कौन बाबूजी? अरे किसका बाबूजी? अरे आप कैसी मजाक कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे नहीं पहचान रहे? कौन बेटा? किसका बेटा? मैं आपको नहीं जानता। प्रेस कराइए और जाइए। बाबूजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसे तो मत करिए, मैं आपका बेटा हूँ। भाई मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं प्रेस कराने आया हूँ। प्रेस कराओ और जाओ। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं। बेटा? कैसा बेटा? जब कहाँ थे आप? जब 1 महीने से जो है मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे तेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से मैं 1 महीने से यहाँ प्रेस करके अपना गुजारा बसारा कर रहा हूँ। किसका बेटा? कौन बेटा? कौन बाप? मतलब वो मुझसे झूठ बोल रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि उसने आपको तीर्थ यात्रा पे भेजा है। ये तीर्थ यात्रा हो रही है। कोई नहीं बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ। उसे तो मैं बताता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ घर नहीं जा सकता। वो तेरे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेगी, फिर निकाल देगी। बाबूजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस बार अगर घर से कोई निकलेगा ना तो वो मेरी बीवी होगी, ना कि आप। बस आप मेरे साथ चलिए। अरे रहने दे बेटा। चलिए बाबूजी आप मेरे साथ घर आइए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। चलिए। खुशबू। जी आई। हाँ बताइए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, बाबूजी से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ हुई ना बात उनसे मेरी। अच्छा क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अच्छा। हाँ। कब बात हुई? आज सुबह ही हुई थी। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ तो पता नहीं फोन नहीं उठा रहे। अरे वो बिजी होंगे ना, तुम्हें तो पता है उनको पूजा पाठ करना कितना ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है टाइम ना मिला हो उनको। लेकिन वो ना मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे से बात हो गई ना उनकी, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मैं ना उनका ध्यान नहीं रख पाती, कि आपको ऐसा लगता है? ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हो तुम तो। हाँ वही तो। और हाँ, मैं ना उनकी लाडली हूँ, तो मुझे पता है कि अपने पापा का ध्यान कैसे रखते हैं और कैसे नहीं। कितना झूठ बोलोगी? क्या क्या हुआ? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मन तो कर रहा है तुम्हें बेल्टों से मारूं। क्या बोल रही हो? बाबूजी को तुमने तीर्थ यात्रा में भेजा है, उनका ख्याल रखती हो, उनकी लाडली बहू हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। समझ नहीं पा रही? 1 मिनट रुक जाओ, बाबूजी को बुला लेता हूँ तीर्थ यात्रा से। बाबूजी ये आ गई तुम्हारी तीर्थ यात्रा से। तुमने मेरे बाबूजी को उनके घर से बाहर निकाल दिया। यही हो तुम लाडली बहू? यही ध्यान रख रही हो मेरे बाबूजी का? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर इसी जगह तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम उनके साथ भी ये सलूक करती? या फिर यही सलूक तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिता के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सचिन जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ? और वो भी तुम्हें? तुम्हें पता है मैंने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन मेरे बाबूजी ने जिद की थी कि लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, इस घर में सबको जोड़ के रखेगी, सबका ख्याल रखेगी। लेकिन ये ख्याल रख रही हो तुम, ये जोड़ रही हो परिवार को मेरे। अरे मेरे घर में है ही कौन? मैं और मेरे बाबूजी। मैं तो ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता हूं, लेकिन तुमसे मेरे अकेले बाबूजी का ख्याल नहीं रखा क्या? तुमने उन्हें घर से निकाल दिया और मुझसे बोल रही थी कि मैंने उन्हें तीर्थ यात्रा पे भेजा है, उन्हें भजन करने का बहुत मन करता है, तो मैं उनकी लाडली बहू हूं ना, मुझे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है। ये खुशी दे रही हो तुम मेरे बाबूजी को? माफ कर दीजिए सचिन। माफ? और वो भी तुम्हें? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सीधे डाइवोर्स दूंगा, क्योंकि जो मेरे बाबूजी का ख्याल नहीं रख सकती ना, उसे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। बस सत्येंद्र जी मुझे डाइवोर्स मत दीजिए। आई एम सो सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं, पाप है। घर में बड़े बुजुर्ग का सेवा करना एक औरत का कर्तव्य होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन तुमने वो सब नहीं किया। अब बस मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ मेरे घर से। सत्येंद्र जी मैं कहाँ जाऊँ? एक भी शब्द नहीं। और डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। निकलो यहाँ से। पर नहीं बेटा, इस बार इसे माफ कर देना बेटा।
भाऊजी इसने जो गलती की है ना वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा यही है कि ये अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। सत्येंद्र जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गेट आउट। भाऊजी अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ।